Audio Jungle. हम लोग पढ़ेंगे आज गणित का पहला चैप्टर है क्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। पहले इस बारे में समझते हैं होता क्या है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, ठीक। पहले लोग समझते हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक। तो वैसे तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कहते क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते क्या है, परिमेय संख्या, ठीक। और जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो यहां समझते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक, सभी परिमेय, सबका ध्यान रखना चाहिए, सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक। यानी वास्तविक संख्या में सभी परिमेय भी आ जाएगा, सभी अपरिमेय भी आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं। अच्छा, तो परिमेय संख्या में कौन कौन सकता है, हमें लिख लिया 3/5, ठीक, 2/5, 7/4, 9/2, 8, 11, सब क्या है, सब परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय में कौन होता है, कर्डिम 2 आ गया, कर्डिम 3 आ गया, कर्डिम 2/5 आ गया, पाई आ गया, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। सब क्या है, तो ये सब परिमेय है, ये सब अपरिमेय है। तो सभी जो संख्याएं परिमेय होंगी और सभी जो संख्याएं अपरिमेय होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। आदि यानी और भी संख्याएं आ सकती हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं। या ये तो वास्तविक संख्याओं का सबसे सिंपल परिभाषा था। वास्तविक संख्याओं का सबसे सटीक परिभाषा होता है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग एक धनात्मक, एक वर्ग क्या होता है, जिनका वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते क्या है, वास्तविक संख्या। मतलब जिन संख्याओं का वर्ग है, समझो, जिन संख्याओं का वर्ग धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, उसे हम वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्या का सबसे सटीक परिभाषा, ध्यान देना, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताइए, इसका मतलब देखो, जैसे हमने लिखा, देखो ध्यान से बोलना, हमें लिखा कर्डिम 2, तो कर्डिम 2 का वर्ग कितना आएगा, 2 आएगा, प्रश्न में आया ना, प्रश्न में। हमें लिखा कर्डिम 5, तो कर्डिम 5 का वर्ग कितना आएगा, 5 आएगा। हमने लिखा माइनस कर्डिम 5, इसका वर्ग करो, तो क्या ये +5 आएगा ना, +5 ही आएगा, सही है। ये भी वास्तविक संख्या है, यानी माइनस कर्डिम 5 भी वास्तविक संख्या है। तुमसे कोई पूछेगा क्या माइनस कर्डिम 5 वास्तविक संख्या है, कहोगे हाँ, क्योंकि इसका वर्ग कितना आ रहा है, +5 आ रहा है। अच्छा, तो क्या सर जी माइनस कर्डिम -5 क्या वास्तविक संख्या है, बताओ, ये वास्तविक संख्या है नहीं, क्यों, इसका तुम वर्ग करोगे तो कभी भी प्लस में नहीं, किस में आएगा,
-5 आएगा और ये वास्तविक संख्या नहीं है। यानी कड़ी -5 हो एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये कौन संख्या हो जाएगी तब? ये हो जाएगी काल्पनिक संख्या। क्या हो जाएगी? इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। यानी यदि किसी भी संख्या में कर्डिक अंदर माइनस आ जाए उसको हम लोग कहते क्या है? काल्पनिक संख्या है। यानी ये वास्तविक संख्याएं तब नहीं होंगी। अब बताओ समझ में आया? समझ में आया? ये काल्पनिक संख्याएं हैं और ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये है वास्तविक संख्याएं। क्योंकि इन सभी संख्याओं को वर्ग क्या है? एक पॉजिटिव संख्या मिल रही है। सब क्या है? ये है वास्तविक संख्या, ये क्या है? काल्पनिक संख्या। यहां तक किसी कोई दिक्कत कुछ नहीं। पर इतना उतारो, चलो आगे देखो। आगे हम बात करेंगे थोड़ा एलसीएम, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। इसको हम लोग कहते क्या है? एलसीएम, एलसीएम। इसका फुल नाम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। चलो देखो, लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, क्या लघुत्तम नाम ही है तो परिभाषा में क्या होगा? लघुत्तम ही होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है उसको हम लोग कहते क्या है? एलसीएम। पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। ठीक, तो क्या होता है? वह लिखते रहो, ऐसा लिखते रहो सब लोग। वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक, ये है लघुत्तम समापवर्तक। अब ध्यान समझो इधर क्या लिखा मैंने? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है उसको हम लोग कहते क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। जैसे देखो यार, जैसे मान लो हमने लिखा 15, 20 और 30 का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो देखो इधर सबका ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? एक तो हम लोग पढ़े गुणनखंड विधि। कैसे पढ़े हैं? 15 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्या लिख लिए? 30 लिख लिए। ऐसे कर लिए। 2 से पहले क्या करते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 से 15 कटेगा नहीं, वैसे उतार लिए। 10 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर? 15 आ गया। फिर 2 से काटोगे, 15 आया, 5 आया, 15। अब किससे काटेंगे? 3 से। 3 पचे 15, 5 3 पचे, अब 5 से काट दो। 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। सही है ना? बताओ इसका एलसीएम कितना निकला? एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5।
दो दूनी चार, तीन 12 पंचे 60 आ गया। देखो अभी लिखो मत, तो समझो हमने क्या कहा, लिखो मत कोई। वह छोटी से छोटी संख्या, बताओ ये क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, संख्या कौन कौन दी गई है, 15, 20 और 30 से पूरी पूरी क्या होती है, विभाजित हो जाती है, पूर्णतया कट जाती है। तो क्या 60 15 से पूरा कट जाएगी, कट जाएगी, 15 चौके 60। क्या 60 20 से पूरा कट जाएगी, 20 भी आई। क्या 60 पूरा 30 से कट जाएगी, कट जाएगी, 30 दूनी। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया कट जाए, यानी कोनो शेषफल ना बचे, उसको हम लोग कहते क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। बात समझ में आई? आई। तो ये होता है एक ठू विधि हो गया, एक तरीका हो गया। एक तरीका हम वो निकाल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक, देखो ध्यान, लिख लो 15, लिख लो 20, लिख लो 30। अच्छा 15 हम लोग लिख क्या सकते हैं, 3 गुणे 5 लिख लिया। 20 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5। 30 क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5। सही है ना? देखो ध्यान से, इसमें 2 कई बार है, 2 है 2 बार, इसको लिख सकता हूँ 2 घाते 2 गुणे 5। अब मान लो हमको निकालना हो एलसीएम, क्या निकालना हो, एलसीएम। थोड़ा देखो, बहुत ध्यान से आ जाएगा सामने। हम इन तीनों में देखेंगे 2 की सबसे बड़ी घात कहां पर है, यही है ना, 2 के सबसे बड़ी घात कहां पर, यही पर है ना। ठीक, इसमें संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है और कौन है, 5 है। तो पहले देखो 2 की सबसे बड़ी घात किसमें है, इसमें है, और कितना है, 2 है। अब अगला कौन संख्या है, 3। देखो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 ही है, 3 ही है, यानी 3 घाते 1 कह सकते हो, 1, और 1 को लिखेंगे नहीं। 5 की सबसे बड़ी घात तीनों कितनी है, 1 ही है, 1 है, 1 लिख लीजिए। 2 दूनी 4, 3 12, पंचे 7। एक एलसीएम निकालने का तरीका ये भी होता है। ठीक, बताओ एलसीएम समझ में आया? पहले इसको उतारो, फिर एक उदाहरण हम और दे रहे हैं। चलो आगे हम लोग निकालते हैं 120, 150 तथा 180 का एलसीएम क्या होगा। चलो अभी कोई लिखेगा नहीं, बहुत ध्यान समझो, आराम आराम से, बहुत तेज नहीं पढ़ाएंगे, आराम आराम समझो। देखो जाओ, लिख लेंगे 120, 150, 180। पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे 2 से। कितना आ गया यहाँ पर, 7। यहाँ कितना आया, 75। यहाँ कितना आया, 90। फिर 2 से काटो, यहाँ आया 30, यहाँ आया 75, यहाँ आया 45। फिर 2 से काटो, यहाँ आया 15, यहाँ आया 75, यहाँ आया 45। अब कैसे काटेंगे, 3 से, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 45। फिर 3 से काटो, 5 आया, 5 आया, 3 पचे 25 आएगा ना। फिर 5 से काटो, 5 का नाम 5, 5 पचम 25, 5 का नाम 5। फिर कितना आ गया, 1 1 1। अब ध्यान समझो, बताओ तो कितना एलसीएम आया इसका, इधर लिखते हैं एलसीएम। तो कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो गुणा कैसे करोगे, 2 दूनी 4 दूनी, यहां तक हुआ 8। ठीक, 8 पंचे 40, 40 हो गया ना, 40 आ गया। 5 तिहाई 15 तिया 45 ना। तो 45 में तुम्हें 40 से गुणा करना है। ठीक, तो अभी 0 भूल जाओ, 4 पंचे 20, 2 4 चौके 16, 2 4 पंचे 20 ना जी, 4 पंचे 20,
हासिल 2, 4 16 2 18, और ये 0 इसका था, तो कितना का टोटल 1800। अब 1800 में यदि हम 120 से भाग देंगे तब भी पूरा कट जाएगा। 1800 में 15 150 से भाग दें तभी पूरा क्या हो जाएगा, और 1800 में 180 से भाग दें तभी पूरा क्या हो जाएगा। एक तरीका तो हुआ, और हम लगा सकते, देखो कैसे 120 150 180 लिख लिए इसे। चलो देखो इधर, तो क्या करेंगे बताओ। 120 को हम लोग लिख क्या सकते हैं गुणनखंड के रूप में, 15 × 120, 15 × 120, यानी 2 × 2 × 2 और 3 × 5, 30 पंचे 150, 30 पंचे 150, और 30 का ले सकते हो 6 पंचे 30, यानी 2 × 3 × 5 गुणे 5, है ना। 2 3 6 पंचे 30 पंचे 150। 180 कैसे लिखोगे, 18 दहम में 180, 18 दहम में 180, तो कैसे लिखोगे इसको, 18 2 3 6 6 18 दहम में 180, 2 × 5, सही ना, सही है। 3 दूनी 6, 6 18, 18 पचे 90, 90 दूनी 180। अब देखो ध्यान से, अब इसको पहले लिखो घात के रूप में, बहुत ध्यान समझो। बताओ 2 कई बार, 2 यहाँ पर कई बार है 3, 2 घात के 3 × 3 × 5, बताओ यहाँ पर 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, लेकिन 5 कई बार है, 2 बार है। ठीक, आगे देखो 2 एक बार है, 2 2 बार है ना जी, 2 2 बार है, गुणे 3 कई बार है, 2 बार है, गुणे 5। बताओ हमने एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था, इन तीनों में 3 संख्या ही है, एक है 2, इन तीनों में 3 ही अभाज्य संख्या है, एक है 2, एक है 3, एक है 5। पहले देखो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, कितनी है 3, गुणे अब देखो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, कितनी है 2। अब देखो 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, पहले पढ़ रहा है ना 2, 8 हुआ, 3 3 9 हुआ, 5 5 25 हुआ, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे और 9 दूनी 18, कितना आ गया 1800। बताओ सही है ना, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बता रहा। चलो देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसको हम लोग कहते हैं HCF, क्या बोलते हैं HCF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, बोलो मत, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इधर, महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी, महत्तम मतलब क्या होता है बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बहुत ध्यान समझो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे या पूर्णतः विभाजित कर दे, उसको हम लोग कहते क्या है, महत्तम समापवर्तक। समझो, देखो देखो ध्यान, लिखते हैं, लिखो हमारे साथ में, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देती है, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको हम लोग? महत्तम समाप वर्तक कहते हैं। तो देखो ध्यान से, जैसे देखो ध्यान, अभी हमने संख्या कौन से लिया था? कौन सा लिया था बताओ? चलो सबसे बड़ी बोलो बोलो, कौन कौन लिया था? बड़ी वाली 120 लिया था, 150 लिया था, 180 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? अब लिखना बंद कर दो 5 मिनट। देखो ध्यान से, पर समझो, बताओ। एचसीएफ हम कई तरीके निकाल सकते हैं। पहला तरीका ऐसे, गुणनखंड प्रोसेस से। 120 लिखो, 150 लिखो, 180 लिखो, उस संख्या से भाग देना है जिससे तीनों संख्याएं कट जाए। 2 से पहले काटो, कटेगा ना तीनों। 60 आ गया, 75 आ गया, कितना आ गया? 90 आ गया। क्या आप 2 से तीनों संख्याएं कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो आप किससे काटेंगे? 3 से चेक करो, 3 से कितना आया? कितना? 20 आया। कितना आया? 25 आया। कितना आया? 30 आया। क्या आप 3 से तीनों कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो किससे कटेंगे? 5 से। 5 चौके 20, 5 पचम, 5 छंग 30। अब ऐसी कोई संख्या है जिससे तीनों संख्याएं कट जाए? नहीं कटेगी। यानी इसका जो महत्तम समापवर्तक हुआ, जो मासा हुआ, लिखो मत देखो, देखो पहले 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 दूनी 6 पंचे 30। लिखो मत अभी। देखो हमने क्या बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। क्या 30 120 को पूरा काट देगी? 30 चौके 120। क्या 30 150 पूरा काट देगी? काट देगी। 30 पंचे 150। क्या 30 180 पूरा काट देगी? काट देगी। 30 छक्का 180। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या। लघुत्तम समापवर्तन क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तन में संख्या कट जाती है और महत्तम समापवर्तन में संख्या करती है, काट देती है। लघुत्तम समापवर्तन में संख्या कट जाती है दी गई संख्याओं से, और महत्तम समापवर्तन क्या होता है? संख्या दी गई संख्याओं को काट देती है। अच्छा, एक तरीका तो यह हुआ, एक तरीका इसका और है। देखो कैसे, कैसे देखो इधर। अभी हम लोगों ने लिखा था 120, 150, 180। बताओ इसके गुणनखंड क्या लिखा था? 15 × 120। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये लिखा था ना। 30 पंचे 150, क्या लिखा था? 30 पंचे 150। 2 गुणे 3 गुणे 6 ना, 30 पंचे 5, इतना आ गया। 5 चम 25, 25 छक्का 150। लिखो मत अभी, लिखो मत। 180 क्या लिखा था अभी मैंने? 2 गुणे 18 में 180, 2 गुणे गुणे 5, ये लिखा था। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 में 180। क्रम से लिखो इसको, क्रम से लिखो। 2 को यहां लिख लो और 3 को यहां लिख लो। अब देखो ध्यान से, महत्तम समापवर्तक मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में अट्टी पट्टी, हाँ वही हो। चलो बताओ, तीनों कॉमन कौन है? 2 है। 2 और कुछ कॉमन है? 3 देखो, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये हो गया। और सम कॉमन कौन है? 5 है। बस बताओ मासा कितना हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 5, 6 पंचे 30। एक तरीका तो हुआ मासा निकालने का, 2 तरीका हो गया। एक तरीका से तुम निकालते हो भाग विधि। कैसे निकालते हो? भाग विधि। कैसे देखो इधर, पहले तुम लोग देते हो 120 से 150 में भाग, ठीक? तो क्या आएगा? 120 से करने में 120, कितना आया? 30। अब 30 में से क्या करते हो? 120 में भाग देते हो, तो 30 चौका 120। अब यदि इस 30 से भाग दे हम किसमें? लास्ट वाली संख्या में,
और पूरा कट जाए तो वही क्या हो जाएगी, महत्तम समाप वर्तक। तो 30 से किससे भाग दोगे, 180, 30 छक्का 180, बताओ तो महत्तम समाप वर्तक कितना हुआ, कितना हुआ, यानी हो गया मासा, मौसा नहीं मासा, मासा कितना हो गया, 30 हो गया। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम, कटेगा। अब देखो इसी 30 को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी क्या यहाँ पर क्या था, ग्रेटेस्ट, यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी इसी 30 को हम लोग क्या बोलेंगे, GCD, क्या बोलते हैं, GCD। बस मैं, क्योंकि यह 30 एक ऐसी संख्या है, यह 30 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी पूरी कर रही है, काट दे रही है। इस चीज का नाम क्या पड़ा, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी काट देती है, उसको हम लोग कहते क्या है, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, बता